तो ट्रंप ने एक ऐसा फैसला भी किया है जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोग कर रहे होंगे। अवैध रूप से आए हुए विदेशियों पर कार्रवाई हो या मेक्सिको सीमा पर इमरजेंसी लगाना हो, इसका तो ट्रंप खुद ऐलान भी कर चुके थे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अवैध प्रवासी हो या टेम्पररी वीज़ा पर रह रहे लोग हों, अगर उनके बच्चों का जन्म अमेरिका में हुआ, अब उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी नागरिकता अब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा। अभी ये इस फैसले को असंवैधानिक बताकर इसके खिलाफ संस्थाएं अदालत चली गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के जो मुद्दे सबसे अहम रहे, उनमें से प्रमुख था दूसरे देशों, खासकर मैक्सिको से आने वाले अवैध लोगों का मामला, उनको दी जाने वाली सुविधाएं और उन्हें रोकने में नाकाम प्रशासन। जाहिर है, ट्रंप ने जैसे ही अमेरिका की कमान संभाली, वैसे ही उन्होंने अपने पहले आदेशों में सीमा पर इमरजेंसी लगाई, वहां फौज भेजने का ऐलान किया, अवैध रूप से सीमा पार करके आने वाले लोगों पर रोक लगाई और अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों को पकड़कर वापस भेजने का इरादा बताया। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका की नागरिकता पाना अब जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। यानी अगर किसी अवैध प्रवासी का या फिर अस्थायी वीजा पर अमेरिका में रहने वाले किसी शख्स का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है, तो उसको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। वैसे संविधान और कानून के जानकारों का कहना है कि ट्रंप का ये फैसला असंवैधानिक है, क्योंकि अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन में लिखा है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोग अमेरिका के और जिस राज्य में वो रहते हैं वहां के नागरिक हैं। इस अध्यादेश पर मुहर लगाते ही अदालत में इसे चुनौती देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अमेरिका सिविल लिबर्टीज यूनियन ने न्यू हैम्पशायर में इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए मुकदमा दायर कर दिया है। देखना है कि ट्रंप का ये फरमान अमल में आएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।